Good morning, students. Today we continue our 16th chapter of Maths Lines, Angles, and Shapes. In previous classes, we have already discussed about lines, rays, ना इसके बाद हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस किया कि एंगल होते क्या हैं, इसके किस तरह से किस चीज़ में उसे मेज़र किया जाता है, डिग्रीज में। फिर हमने बात की उनके किस तरह के एंगल्स होते हैं, जैसे राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, उनके जो नेम्स हैं एंगल्स के, है ना, वो सब हमने डिस्कस किया। अब उनके मेज़रमेंट के बारे में भी हमने बात की कि कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40, मतलब डिग्रीज में होते हैं। अब है कि उसे मेज़र कैसे किया जाता है, प्रोटेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं ना उसे मेज़र करने के लिए, या कोई भी एंगल ड्रॉ आपसे कहा जाए एक एंगल बना हुआ है कि ये कितने डिग्री का है, तो उसे मेज़र कैसे करेंगे हम, प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये कितने डिग्री का है, तभी तो बताएंगे जब हम उसे मेज़र करेंगे। तो आज हम आपको मेज़र करना बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपसे बोला जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप किसकी मदद से बनाएंगे, प्रोटेक्टर की मदद से। तो प्रोटेक्टर की मदद से हमें कोई एंगल दिया है तो उसे मेज़र करके बता सकते हैं हम कितने डिग्री का है। या हमें बताया जाए कि कितने डिग्री का, अगर कि इतने डिग्री का एंगल बनाइए, तो हम उसकी मदद से बना सकते हैं। सबसे उससे पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जब कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जो जिनसे एंगल नहीं बनता है, मतलब इस तरह की लाइंस हों जो एक दूसरे को कभी भी टच ना करें, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, मतलब वो उनमें जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। वो होती है पैरेलल लाइंस। जैसे इधर दिया हुआ है ये लाइंस है, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स है सपोज, तो उसकी एक तरफ की लाइन और ये लाइन कभी भी मैच नहीं करेंगे, कितनी लंबी भी हमें उन्हें ड्रॉ करें तो सेम डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में, तो वो क्या है, पैरेलल लाइन। इसी तरह से इस तरफ की लाइन है वो सेम, कितनी भी लंबी उन्हें ड्रॉ करें हम कभी भी वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, है ना, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हमेशा। तो उसी तरह से जैसे कोई बुक है आपकी, उसमें भी टेबल है ना, तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस। जैसे रोड है ना, जैसे सपोज दो ये रोड जा रही है, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, सेम रहता है, तो वो कभी भी रोड के दोनों किनारे कभी मैच नहीं करते, तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस। अब है प्रोटेक्टर। सबसे पहले तो समझेंगे प्रोटेक्टर क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, है ना। यू विल फाइंड दिस इंस्ट्रूमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, प्रोटेक्टर। इट इज़ कॉल्ड अ प्रोट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर चलते उसके आगे प्रो लगाइए, प्रोट्रैक्टर, ठीक है ना। द प्रोटेक्टर कैन बी यूज टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ अ गिवन मेजरमेंट। अगर हमें दिया हुआ है कि 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 40 डिग्री, 70 डिग्री का हम एक एंगल बनाइए, तो उसे बनाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेज़र एन एंगल। और अगर कोई एंगल दिया हुआ है, किसी भी तरह का एंगल हो सकता है ना, कि उसे मेज़र करने के लिए भी हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरह का एंगल दे दिया कि इसे मेज़र करके बताइए कितने डिग्री का है, तो उसको मेज़र करने के लिए भी हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। आप समझेंगे प्रोटेक्टर के क्या क्या पॉइंट्स हैं। इस तरह का प्रोटेक्टर होता है, ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, प्रोटेक्टर। अब इसके पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले इसमें दो मेज़रमेंट्स हैं। एक स्केल बाहर की तरफ जो है उसे बोलते हैं हम स्केल 1। देखिए बाहर की साइड आप देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरफ से स्टार्ट है वो, है ना। तो जैसे इधर लाइन है, तो इस तरफ का जो एंगल होगा उसे इस तरफ से काउंट करेंगे ना, और जो इस तरफ का होगा उसे स्केल 2 से करते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि कैसे करते। समझे, पहले तो इसका मेज़रमेंट समझिए। देखिए दे रखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50। जो बाहर वाला है उसका नाम है स्केल 1 मान लीजिए, ठीक है। और जो अंदर की तरफ है, इधर इस साइड से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया स्केल 2, ठीक है। और जो प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन है ना, ये है होती है बेस लाइन। ए मान लीजिए इसका नाम है ए और बी, तो ये जो ए बी है वो हो गई इसकी बेस लाइन, क्लियर।
और इसके बाद बीच में सेंटर, बीच में एक डॉट लगा होगा या आपके में कुछ न कुछ निशान बना होगा, वो हो जाता है इसका सेंटर। ठीक है। अब ये तो आपने समझा प्रोटेक्टर ऐसा होता है। इसके दो स्केल हैं, स्केल 1 एंड स्केल 2। इसके बाद ये बेस लाइन और ये इसका सेंटर। ठीक है ना। देयर आर 2 स्केल्स जो हमने पढ़े अभी। मार्क ऑन प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पर जो मार्क है स्केल 1 एंड स्केल 2। बोथ मेजर एंगल 0 to 180, दोनों में 0 से लेकर 180 तक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है ना। वन स्टार्ट फ्रॉम राइट, वन राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है एंड वन अदर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, और एक लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। चूज द स्केल दैट हैज़ इट्स जीरो मार्क ऑन द आर्म अलाइन विद द बेस लाइन। बेस लाइन में जो भी है आर्म, जैसे मान लीजिए ये लाइन दी हुई है, हमें इस पे बनाना है। अगर आपने सेंटर को इधर रखा है ना, अगर आपने सेंटर पॉइंट को हमें जहाँ रखना है, अगर सेंटर पॉइंट को या तो हम इधर रखेंगे या इधर रखेंगे। अगर इस साइड रखा है तो इधर से काउंट करेंगे। फिर से समझा रहे हैं। सपोज एक लाइन हम आपने ड्रॉ की, आपको स्केल ड्रॉ कर, एक मान लीजिए आपको एक एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपल। आपने सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली। तो एक तो तरीका है आप इस तरफ से एंगल बनाएं और एक तरीका है आप इस तरफ से एंगल बनाएं। ठीक है ना। तो आप किसी भी तरह के एंगल बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं, इस तरफ भी। अगर डिग्री सही है, दोनों 60 डिग्री के हैं, तो दोनों ही वो सही हैं, क्योंकि स्केल 2 है ना प्रोटेक्टर में, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन सेम डिग्री का होगा तो वो दोनों एंगल सही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, कभी ज़रूरी नहीं है कि एंगल हमारा इसी साइड होना चाहिए या एंगल हमारा इस साइड। एंगल किसी भी साइड हो सकता है, एंगल ऐसे भी हो सकता है, एंगल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी तरफ हो सकता है एंगल, कैसे भी दे सकते हैं। हमें मेज़र करना है बस एक लाइन को बेस लाइन मान के। एंगल की जैसे 2 लाइंस होती हैं, तो इसमें से एक को बेस लाइन मान लीजिए, दूसरे को हम मेज़र कर लेंगे। अगर इसे बेस लाइन मान रहे हैं तो इसे मेज़र कर लेंगे, बस सिंपल सी बात ये है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको इसे मेज़र करना है कि ये कितने डिग्री का है। ठीक है। तो अब आपका क्या करेंगे कि जो जब दिया हुआ हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको बेटा, जब गिवन हो, एंगल बना हुआ है, उसके लिए रूल अलग है और रूल एंगल बनाने के लिए रूल अलग है। ठीक है। तो जब एंगल दिया हुआ है तो उसका जो एंगल का जो बीच में सेंटर पॉइंट होता है, हमें वहाँ पर सेंटर को रखना है। ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा है बात। फिर से बता रहे हैं एक बात, जहाँ पर हमारा एंगल बनता है, जिस पॉइंट पे जो वर्टेक्स होती है एंगल की, जो एंगल की वर्टेक्स होती है, हमने आपको बताया था इस तरह से जो एंगल होते हैं, ये दोनों तो आर्म होती हैं उसकी। ठीक है। ये दोनों आर्म हैं, यहाँ पर एंगल होता है और ये होता है जैसे ए, ओ और बी, तो ये होता है वर्टेक्स। ठीक है। तो जो वर्टेक्स है वहाँ पर हम सेंटर को रखते, प्रोटेक्टर के सेंटर को रखते वर्टेक्स पे। ठीक है। अगर हमने वर्टेक्स पे रखा तो जैसे मान लीजिए हमने अपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे वर्टेक्स पे रख दिया, तो ये हमारी बेस लाइन इस वाली लाइन के ऊपर आ गई बेस लाइन। अब हमने जब रखा तो हमने देखा कि ये जो लाइन जा रही थी एंगल की, वो किस नंबर पे थी, जब हमारा जो बेस लाइन है वो हमारी राइट साइड में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमारे बेस लाइन किस साइड में है, राइट साइड में। तो हम राइट वाले को काउंट करना शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रहा है, 60 डिग्री, क्योंकि 120 पर भी तो आ रहा है, तो 120 डिग्री बता सकते हैं आप इसे। नहीं, हमें हमारा जो बेस लाइन है वो किस साइड है, राइट साइड, तो राइट साइड से काउंट करेंगे। अगर बेस लाइन लेफ्ट साइड होती तो हम लेफ्ट साइड से काउंट करते। इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप मेज़र करेंगे। आपकी बेस लाइन जिस साइड है उसको उसी साइड से अगर हम
है ना। प्रोटेक्टर को इस तरफ से रख देते, है ना, इधर रख देते, और यहाँ पर सेंटर आता और आधा प्रोटेक्टर इस साइड होता, हम घुमा के रख देते सपोज, तो हमारी बेस लाइन ये बन जाती, तो हम इस तरफ से काउंट करते फिर, ठीक है ना। इस तरह से हम इसे मेज़र करते हैं। ध्यान रखना है जिस साइड हमारी बेस लाइन ये है हमारी नीचे वाली, देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, बेस लाइन ये है, ये इसका किस तरफ जा रही है ये लाइन, राइट साइड। देखिए ये लेफ़्ट होता है हमारा, ये राइट होता है, तो राइट साइड की तरफ से ही काउंट करेंगे हम, इस तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे। तो राइट की तरफ से कौन सा स्केल है, स्केल 2 है, 10 20, तो इस तरफ से करेंगे। अगर हमारी इस तरह होती, अगर हमने प्रोटेक्टर यहाँ पर रख दिया और हमारी बेस लाइन ये है, तो हम इधर वाले में से काउंट करते, फिर 0 10 20 वाले में से। क्लियर, ऐसे करते हैं। अब है टू मेज़र एन एंगल। अब यहाँ पर एक मेज़र फिर से बता रहे हैं कैसे मेज़र कर रहे हैं। प्लेस द बेस लाइन ए बी ऑफ द प्रोटेक्टर ओवर द आर्म ओ एक्स। जो आपकी बेस लाइन थी प्रोटेक्टर की, उसको हमने इस पे रखा है ना, इस वाली आर्म पे, ठीक है। उसके बाद सेंटर सी को प्रोटेक्टर मस्ट लाइन ऑन द वर्टेक्स ओ। जो हमारा सेंटर है प्रोटेक्टर का, वो हमारा इस पॉइंट पर होना चाहिए। व्हेन वी नोट मार्क्स थ्रू विच आर्म, वाई ओ जो है वो किस मार्क पर है, तो ये आपके 120 पर भी था और 60 पर भी था, ठीक है ना। लेकिन हमने काउंट किस साइड से किया, राइट साइड से, क्योंकि हमारी जो बेस लाइन वाली है वो किस साइड है, राइट साइड। अगर बेस लाइन इस तरफ होती, ऐसे एंगल होता, तो हम इस तरफ से गिनते उसे, है ना, बाहर वाले जो स्केल है उससे काउंट करते, ठीक है बेटा। अब जैसे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेस लाइन बनाते हैं ना, सबसे पहले हमने बनाई बेस लाइन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो बेस लाइन है उसके एक पॉइंट पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। आपका जो प्रोटेक्टर का सेंटर है उसे एक पॉइंट पे रखेंगे, या तो इस साइड या इस साइड। अभी इन्होंने इस साइड रखा है, तो अभी मैं इस वाला बता रही हूँ आपको, फिर इस साइड वाला भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने इस साइड हमने प्रोटेक्टर रखा, ठीक है। अब हमने यहाँ से मेज़र किया प्रोटेक्टर, जब इस पॉइंट पे हमने रख दिया, फिर हमने इसको काउंट करेंगे। जैसे हमने ये ओ ए पे प्रोटेक्टर को प्लेस किया, हमें बनाना है 70 डिग्री, तो हमारी आर्म जो है राइट साइड है, तो राइट साइड से ही काउंट करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया 70 के ऊपर, जहाँ हमारा प्रोटेक्टर है उसके एग्जैक्ट यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। फिर जब हम इसको हटाएंगे प्रोटेक्टर को, इस डॉट से लेकर इस ये वाले डॉट जहाँ लाइन है, इन दोनों को स्केल से मैच कर देंगे। लाइन ऐसे पेंसिल से सीधी लाइन नहीं बनाना है आपको, स्केल की मदद से इनको ऐसे ज्वाइन करना है। फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से समझेंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ, मान लीजिए 70 डिग्री का हमें एंगल बना, हमने एक लाइन बनाई बेस लाइन, उस बेस लाइन के इस पॉइंट पे हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखा है, इस बेस लाइन पे रखा है ना, दिख रहा है। अब हमने काउंट किया 70 डिग्री का बनाना है, 10 20 30 40 50 60 70, है ना, यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर प्रोटेक्टर लास्ट हो रहा है वहाँ पर हमने एक डॉट बना दिया, और फिर इस प्रोटेक्टर को हटा के इन दोनों को स्केल से मिला देंगे। अब ये हमारा बन गया 70 डिग्री का एंगल। फिर इसको यहाँ पर बेटा, इसके बाद यहाँ पर इसमें लिखते भी हैं 70, और फिर डिग्री बनाने के बाद लिखना भी होता है, और इनको इनके नाम भी लिखने होते हैं। जैसे यहाँ ओ है, ए और बी, नाम भी लिखना होता है इसका। तो इस एंगल का नाम हमारा क्या हो गया, एंगल ए ओ और बी, ये एंगल की सिंबल है, बताया था आपको। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या है, ये फिलअप्स है। आर्म ऑफ एन एंगल आर, ये एंगल दिया हुआ है, इसमें आर्म्स कौन कौन से हैं, नाम लिखने हैं उनके। वर्टेक्स कौन सा है वो लिखना है, सिंबल क्या होता है एंगल का वो लिखना है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, ए ओ डी। तो आप ऐसे कर लेंगे, ए ओ डी कौन सा है, ए ओ डी ये वाला है। और ए ओ सी तो कौन सा बड़ा है, ए ओ डी बड़ा है, तो ए ओ डी बड़ा है। हमें पता चल रहा है ना कौन सा बड़ा है। जैसे ए ओ डी तो ये वाला है,
ये बड़ा हुआ ना, ये तो छोटा हुआ है, तो AOD तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इस तरह से आपको करना है। तो AOD की तरफ हम बिगर देन करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, देखिए ये आपको बताना है कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है। देखिए 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं वो सब एक्यूट एंगल होते हैं, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। और 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री तक के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 डिग्री का एंगल हमने आपको बताया था स्ट्रेट एंगल होता है, और 360 डिग्री का एंगल होता है कंप्लीट एंगल, और 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। नेम्स बताए थे हमने सबके, 0 से लेकर 90 तक एक्यूट, 90 डिग्री का राइट, 180 डिग्री का स्ट्रेट, और 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। तो आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज B 16B इन बुक, एंड डू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप कोई इसमें से, जैसे 30 डिग्री का हो गया, जैसे 45 डिग्री का है, जैसे 90 डिग्री का है, ये एंगल्स बनाकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ना। और मैं ये आगे की क्लास में आपको बताएंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी, कि एंगल बने हुए हैं तो उन्हें मेज़र करके फिर लिखिए कितने एंगल्स हैं। अगर सपोज़ बुक में हमने जहाँ जहाँ सिंबल दिए हुए थे एंगल्स के, उनको आप मेज़र करके प्रैक्टिस कीजिए प्रोटेक्टर की। सो डू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टर एंड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 in book. Thank you.